भारत में सिखों का जो इतिहास है, पानीपत की, महाभारत की, हिंदुस्तान पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, जो समाज में जो इतिहास रहा है, उस इतिहास को आप कमज़ोर नहीं कर सकते, आप दबा नहीं सकते हो। इसीलिए आज पूरा देश देख रहा है कि जो गाजीपुर बॉर्डर पर हुआ, जो सिंधु बॉर्डर पर हुआ, जो टिकारी बॉर्डर पर हुआ, जो गुंडों के द्वारा आप चीज़ों को धमका रहे हो, जो लगातार तोप के बदौलत, कांटा के बदौलत आप डरा रहे हो और कह रहे हो कि अब दुनिया में इससे बड़ा आतंकवादी कोई है ही नहीं। पाकिस्तान सबसे बड़ा आतंकवादी किसान ही अब हो गया। चाइना पाकिस्तान के बॉर्डर पर अब आतंकवादी नहीं रहे, इनको लड़ाई वहाँ लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इनकी पूरी साजिश, कितने लाखों करोड़ रुपया इनके खाते में जमा हो गए। अब ये जुबरकर गूगल और अदानी अंबानी की सुनेंगे, भारत के 120 करोड़ लोगों की नहीं सुनेंगे। चल रही है सरकार और किसानों के बीच में, कैसे देखते हैं आप आंदोलन को? भैया बहुत क्लियर है कि जिस तरीके से आप 120 करोड़ लोगों के लिए जो लड़ने वाले लोग हैं आज 72-73 दिनों से, जी 180 लोगों की शहादत हो गई, जिसको ये नहीं मानते और ये कहते हैं नहीं, मैं नहीं मानूंगा। उसके बाद आपने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं पहुंचाऊंगा भी नहीं, मैं पैसा भी नहीं दूंगा, जाऊंगा भी नहीं। ये आतंकवादी थे, ये बहुत ही उन्मादी लोग हैं, लड़ाई बिल्कुल साफ है। तो जिस तरीके से आप आज लगातार गाली देते हो, हमेशा जिस तरीके की बात करते हो, गुंडे मंगा करके आप धमकी दिलवाते हो, आप पत्थर फेंकवाते हो, ITO में साजिश करते हो, आप खुद ही झंडा फहराते हो और किसान आंदोलन पर हमला करवाते हो, MLA गुंडे भेजवाते हो, तो ये लड़ाई साफ है, इसमें कोई बहस नहीं है। सर, जिस तरीके से 72 दिन से यहाँ किसान बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है कि किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुँच नहीं पा रही है? क्या सरकार सुनना नहीं चाहती? ये सरकार मुगल चंगेजी हुकूमत से भी, हिटलर से भी, ये हमारे ही घर में अपने ही परिवार के खिलाफ एक अंग्रेजी हुकूमत से भी बड़ा हुकूमत है, जो देश को नफरत के आधार पर चलाना चाहती है, जो पूंजीपतियों के पैसे, जियो के बदौलत, पैसे के बदौलत चलाना चाहती है। लोकतंत्र से इनके लिए कोई मतलब नहीं है, देश में बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं। ये लाल किले में जो तीन पुलिसकर्मी घायल हुए थे, उनके क्विंट ने उनके वीडियो जारी करे हैं हॉस्पिटल में इलाज के दौरान। उन्होंने कहा है कि वो हम पे हमला करने वाले किसान नहीं थे। ये बहुत बड़ी बात। बिल्कुल उन्होंने सही कहा जी। तो अब इसके बिल्कुल ये सरकार, उन्होंने साफ शब्दों में कहा और बहुत क्लियर है, मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूँ। जिस तरीके से गोली चली लाल किला में, एक बच्चों को लगा, और जवान ये उसी साजिशकर्ता के हिस्से हैं जो साजिश की एक बदनाम करने के लिए। ट्रैक्टर पर जो पलटी मारा, नवरीत का जो हत्या हुई, उसको भी गोली लगे और उसके पोस्टमार्टम बदल दिए गए। तो न्यायिक जांच की बात नहीं करते हो आप, शहीद शहादत पर शहादत लेते जा रहे हो आप। मौत की स्थिति बहुत बुरी है सब, और हमारे सदन में सरकार को इतिहास का पता ही नहीं है। 1806 में भगत सिंह के फादर ने भी लड़ाई लड़ी थी, चाचा जी ने। सर, सदन में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। संसद के अंदर भी मुगल का इतिहास है, मुगल से लेके पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर के सन 71 की लड़ाई। भारत में सिखों का जो इतिहास है, पानीपत की, महाभारत की, हिंदुस्तान पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, जो समाज में जो इतिहास रहा है, उस इतिहास को आप कमज़ोर नहीं कर सकते, आप दबा नहीं सकते हो। इसीलिए आज पूरा देश देख रहा है कि जो गाजीपुर बॉर्डर पर हुआ, जो सिंधु बॉर्डर पर हुआ, जो टिकारी बॉर्डर पर हुआ, जो गुंडों के द्वारा आप चीज़ों को धमका रहे हो, जो लगातार तोप के बदौलत, कांटा के बदौलत आप डरा रहे हो और कह रहे हो कि अब दुनिया में इससे बड़ा आतंकवादी कोई है ही नहीं। पाकिस्तान सबसे बड़ा आतंकवादी किसान ही अब हो गए। चाइना पाकिस्तान के बॉर्डर पर अब आतंकवादी नहीं रहे, इनको लड़ाई वहाँ लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इनकी पूरी साजिश, कितने लाखों करोड़ रुपया इनके खाते में जमा हो गए।
अब ये जुबरकर गूगल और अदानी अंबानी की सुनेंगे, भारत के 120 करोड़ लोगों की नहीं सुनेंगे। सर तो अब जैसे जिस कि- तरह से इन्होंने तारबंदी कर दी है, कीले लगा दी गई हैं, क्या कहेंगे इसको? सर पहले भी हमें ईसा मसीह साहब को कीले ठोक दी गई थी। पहले भी हम जब मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम पर बड़ा जुल्म हुआ है, इसीलिए लड़ाई साफ है आर पार। सर अब तो ये संसद में सुनने को तैयार नहीं तो है, किस तरीके से जी। इस संविधान के संसद में भी सुनने को तैयार नहीं है। बहुत क्लियर है भैया, मेरे लोकतंत्र के सामने बड़ी बड़ी संसद खत्म हो जाती है, आप इसको समझना। वो जी, न किसान संसद झुक रहे गूंगी हैं, बहरी न हो सरकार सकती झुक रही है, संसद की आवाज़ दबाई जा सकती है, इसीलिए कि आजकल लोकतंत्र का मतलब हो गया है भीड़ तंत्र, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी संख्या उसकी ताकत। तो जो लोकतंत्र में संख्या का बड़ा महत्व हो गया, तो संख्या उसकी है, वो दबा देता है। लेकिन जब भारत के 120 करोड़ लोगों की आवाज़ उठती है ना, तो फिर दुनिया कांपती है। और आज वर्ल्ड मुझे लगता है कि भारत के साथ है। ये छिछोरे टाइप के लोग, ये अंगना कंगना रंगना चखना, इस सब के जो 5 स्टार होटल में 4 बार 5 बार 10 बार हीरो हीरोइन छिछोरे लोग कपड़े बदलते हैं, आप उसकी बात छोड़ दो। ऐसे लोग जिसको अपने इतिहास का पता नहीं, जो अमेरिका में जाके अब की बार ट्रम्प सरकार करती है, तो उसकी अब नहीं सर। चलो बब्बू जी, ना सरकार झुक रही है ना किसान, तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? भैया बीच का रास्ता आंदोलन से निकलता है, संघर्ष से निकलता है। भैया राष्ट्रीय महासचिव।